जैसा हमने कहा, सृष्टि के शुरुआत के 4 चरण हैं। बसंत पर्व, बासंती नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि, गंगा दशहरा यानी गायत्री जयंती और श्रावणी पूर्णिमा। क्या बात समझ में आई? सृष्टि की जो शुरुआत हुई उसके 4 चरण हैं। बसंत पर्व, बसंत नवरात्रि, गायत्री जयंती और श्रावणी पूर्णिमा। प्रकृति और पुरुष के मिलन का दिन कौन है? बसंत पंचमी। और शिवरात्रि जब हुआ, प्रकृति और पुरुष कहते हैं ना, शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ऐसे क्रमबद्ध चला है सृष्टि। बसंत ऋतु आती है तो पूरे, जिस तरह विवाह में क्या होता है, लड़कियां पूरे साज श्रृंगार के साथ रहती हैं, वरण करती हैं अपने वर का। वर मतलब श्रेष्ठ। दुनिया में कन्या के पिता को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही लगा होगा जिससे अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? वर। और उसका वरण करती है पूरे साज श्रृंगार के साथ। तो बसंत में पूरी प्रकृति खिल उठती है, पूरे श्रृंगार के साथ रहती है प्रकृति वरण करती है पुरुष का, आदि पुरुष का। तो सृष्टि का पहला दिन, उस दिन से बनना मतलब निर्माण शुरू हुआ। वनस्पतियों में मंजर आ जाते हैं, फूल खिल उठते हैं, सृष्टि का वो हुआ, निर्माण शुरू हुआ। सृष्टि का पहला दिन भी माना जाता है चैत्र प्रतिपदा को, यानी बासंती नवरात्रि। विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू हुआ, तो उसमें ऐसे तो अंग्रेजी हिसाब से हम लोग 1 जनवरी मानते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर में जो काल गणना है उसमें पहला दिन कौन है? चैत्र प्रतिपदा। चैत्र से महीना शुरू होता है और फागुन तक अंत होता है, सभी लोग जानते हैं। इस तरह से समझिए, सृष्टि का पहला दिन चैत्र प्रतिपदा और गंगा दशहरा, गायत्री जयंती। उसी दिन गंगा दशहरा के दिन स्वर्ग से गंगा धरती पर आई थी। तो फिर कृषि कार्य शुरू हुआ, एक एक चरण हुआ। पहले वृक्ष वनस्पति बना, फिर जीव जंतु बने, फिर इंसान भी बना, क्रम चलता रहा। गायत्री जयंती के दिन, गंगा दशहरा के दिन, गायत्री को उसी दिन से क्या कहा गया? विश्व माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई। पूरे विश्व की माता, विश्व का निर्माण करने वाली आदि शक्ति, जगत जननी। सृष्टि का निर्माण, विश्व का निर्माण उसी दिन हुआ। ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जगी ना, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाएं, तो आधार बनी गायत्री माता, और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। मतलब गायत्री जयंती जो है, गंगा दशहरा, गायत्री के आविर्भाव का दिन है, प्रकटीकरण का दिन है सृष्टि पर, विश्व माता के रूप में। फिर श्रावणी पर्व आया, ज्ञान और कर्म के उदय का दिन है। परमेश्वर की इच्छा हुई, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि हम एक से अनेक हो जाएं। तो जैसे ये इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, तो पुरुष तत्व से माया छिटकी। माया और पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष का मिलन था वह दिन, यानी बसंत पर। फिर बसंत नवरात्रि से सब कुछ का निर्माण शुरू हुआ, सृष्टि के सृजन का शुरू हुआ। चैत्र प्रतिपदा हुआ, ब्रह्मांड का पहला दिन कहा गया। फिर श्रावणी पर समाज में प्रकृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण को महत्व दिया गया कि एक एक चरण में निर्माण होता गया, कर्म का उदय हुआ और जीवन मूल्यों और प्रकृति के उदय का पर्व कह सकते हैं, मतलब चरम का पर्व कहते हैं। पूरा निर्माण हो गया आज के दिन। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया? ज्ञान तो चर खत्म हो गया। प्रकृति के संरक्षण के जगह हमने उसका दोहन करना शुरू किया। दोहन भी करिए, शोषण करने लगे, संरक्षण नहीं किया हमने प्रकृति का। वो गलतियां हमसे हुई, जो भूलें हुई, आज के दिन ही हम उसका प्रायश्चित करते हैं। इसलिए आज प्रायश्चित विधान भी कराया जाएगा, जिसके लिए पूजन सामग्री आपको दी गई है। प्रायश्चित विधान, फिर हेमाद्री संकल्प होगा। हेमाद्री संकल्प का मतलब क्या है? जीवन मूल्यों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण। आज के दिन से हम लोग इस बात को करेंगे। इसलिए आज क्या करेंगे हम लोग? एक पौधा जरूर लगाएंगे, एक तुलसी का पेड़ भी जरूर लगाएंगे। और क्या करेंगे? बहन भाई को राखी बांधे, बहन और भाई मिल करके एक एक पेड़ को, एक एक पौधे को राखी बांधिए, यानी रक्षा सूत्र से बांधिए। रक्षा सूत्र प्रतीक में बांध तो दिए, लेकिन उस पेड़ के रक्षा का संकल्प लीजिए। ये रक्षा सूत्र इसलिए है, हेमाद्री संकल्प का मतलब यही है, जीवन मूल्यों का संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण। तो हम पेड़ पौधे को बचाने का संकल्प लेंगे, उसके संवर्धन का संकल्प लेंगे, संरक्षण का संकल्प लेंगे। संवर्धन मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाइए। और कहते हैं ये श्रावणी पर्व द्विजत्व का पर्व। द्विज मतलब समझते हैं, दूसरा जन्म। एक तो अंडा निकलता है, पक्षी को भी कहा जाता है, फिर अंडे से चूजा निकलता है, तो 2 बार जन्म हुआ ना। अंडा निकला और फिर अंडे से खोल को तोड़ के
उसी तरह आदमी का भी जन्म 2 बार होता है। बहुत लोग एक ही बार सोचते हैं, कैसे है? एक बार तो माँ के पेट से होता है, संसार को देखने की दृष्टि आंख मिलती है, और दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से होता है, संसार को समझने की दृष्टि मिलती है। दूसरा जन्म, कहते हैं ना, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं। जन्म ना जायते शूद्रते संस्कारात द्विज उच्चते। जब संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यानी जिनों संस्कार होता है, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं, एक और नयन मिलता है, संसार को समझने की दृष्टि मिलती है, उपनयन संस्कार। आज हम लोग यज्ञोपवीत ही बदलेंगे, इसलिए कहते हैं ये द्विजत्व का पर्व है, ब्राह्मणत्व का पर्व है। मतलब सृष्टि के मानव के विकास का चरम है। इसको आप लोग समझ पाए हैं कभी? मतलब हर विचारशील, जो विचारशील होगा वो अपने मानवीय विकास के चरम पर होगा, और फिर वो जन सामान्य की रक्षा के लिए तैयार होगा। वो विचारशील सभी व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांधेगा। हर एक समाज में पंडित जी लोग आते हैं, बांधते हैं, प्रतीकात्मक रूप है, हम उसका मर्म नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं जानते। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम इस पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। रक्षा बंधन ये है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। रक्षा बंधन है। अलग अलग जाति की बात अगर करें, ब्राह्मण की बात हमने कहा कि रक्षा बंधन, तो कुछ लोग मान लेते हैं अरे तो ब्राह्मणों का पर्व है। सचमुच ब्राह्मणों का पर्व है। दिवाली वैश्यों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, और होली कहते हैं शूद्रों का पर्व। इस तरह से नहीं सुना? अब ऐसा क्यों है? देखिए, 4 वर्ण जो है ऊंचे नीचे नहीं है, कार्य विभाजन के कारण ये वर्ण है। और ये जो पर्व है उस हिसाब से जो कार्य का चरम होगा, कार्य की जो परिणति होगी, उसका पर्व है। चाहे होली हो, रक्षाबंधन हो, दशहरा हो या दिवाली हो। एक साल में हम अपने अंदर शूद्र के गुण भी विकसित करें, क्षत्रिय गुण को भी विकसित करें, उसके शिखर को, उसके चरम को याद करें, फिर ब्राह्मणत्व को भी विकसित करें, वैश्य को भी जागृत करें, और अपने अंदर के शूद्रत्व को भी जागृत करें, यानी उसे चरम पर पहुंचाएं। हमारे यहाँ चारों वर्ण को, चारों जातियों को निम्न या उच्च नहीं माना जाता था। इस बात को आज भली बात ही समझे। निम्न किसे माना जाता था? जिसको हम समाज से बहिष्कृत कर देते थे, उसको कहते थे व्रात्य। व्रात्य जो चारों वर्णों में नहीं है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना तो वो शूद्र है। ब्राह्मण का कार्य धर्म की व्यवस्था करना, विचारशीलता, रक्षा करना। कहते ना, धर्म की रक्षा करिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही रक्षा बंधन है। रक्षा सूत्र बांधने का की जो परिपाटी है यही है, धर्म की व्यवस्था करना। जीवन में धर्म का प्रवाह बना रहे, धर्म प्रवाहमान रहे, धर्माचरण बना रहे, इसलिए ये श्रावणी पर्व है। जैसा हमने कहा, इसलिए कहा गया वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखेंगे। आज का दिन इसी बात के लिए है। दरअसल जो विचारशील होते हैं, जो ब्रह्म जैसी चर्या रखते हैं, ब्राह्मण का काम है जागरण, क्षत्रिय का काम है संरक्षण, वैश्य का कार्य है अर्थव्यवस्था, अर्थ का प्रवाह बना रहे, एक जगह एकत्रित न रहे, काला बाजारी न हो, समृद्धि संपन्नता बनी रहे। और शूद्र का काम है श्रम, सेवा, और श्रम होगा तो सभी कुछ होगा। इसलिए शूद्र सभी वर्णों का आधार है। शूद्र मतलब निम्न जाति नहीं, सभी वर्णों की नींव है, निम्न नहीं, नींव। इस तरह से समझिए। श्रम अगर संचरित रहा तो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, यानी समाज व्यवस्था बनी रहेगी। वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज व्यवस्था। अभी भी समाज की व्यवस्था क्या है? प्रोफेसर्स कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी है, बोलता है ना, टीचर्स कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसा विचार करते हैं। हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल तक कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन था। वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन हो गया। यहीं से भारत का पतन हो गया, गिर गया। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये वर्ण व्यवस्था। जो शूद्र है, अभी हमने कहा ना, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं। जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, श्रमशील होते हैं। और श्रम जो करता है, अगर उसके साथ विनयशीलता नहीं है, श्रमशीलता के साथ, तो वैश्य नहीं बन पाएगा। दुकान में अगर दुकानदार विनम्र नहीं है, नम्र नहीं है, तो कोई ग्राहक आएगा उसके? नहीं आएगा। तो मेहनत तो कर रहा है, श्रम तो कर रहा है, उसके साथ विनयशीलता है, तो वो वैश्य बना। और जब विनयशीलता आएगी तो साधन आएगी, धन आएगा, वो व्यापारी उन्नत होगा, समुन्नत होगा, धनवान होगा, बलवान होगा। अब बलवान जैसे हुआ तो वो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय हो गया तो संरक्षण करने की जिम्मेदारी आ गई। सड़क पर आप चलते हैं, कोई कमजोर है, कोई मार रहा है, तो अगर बलवान है तो आप उसको बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? संरक्षण का काम करते हैं। और जब संरक्षण होता है उसके बाद
विचारशीलता आती है, विचारों में परिपक्वता आती है, विचारों में संतुलन आता है, उग्रता नहीं आती है। तब वो क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। ये मनोवैज्ञानिक विकास है इंसान का। आज ब्राह्मणत्व का दिन है, सृष्टि के निर्माण का दिन है। यही विकास का क्रम है। 4 चरण। शूद्र होली का पर्व है, उसके बाद वैश्य दिवाली का पर्व हुआ, दुर्गा पूजा क्षत्रियों का हुआ, शौर्य दिखाते हैं ना उसमें, और फिर शक्ति साधना करते हैं, शक्ति संपन्न बनते हैं, बल का जागरण करते हैं, ऊर्जा का जागरण करते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान में अभी आ रहा है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग सब लोग अपने अंदर बल वर्धन के लिए, शक्ति के जागरण के लिए, शक्ति के संरक्षण के लिए शक्ति बनी रहे। 9 दिन तो आपने शक्ति दुर्गा की उपासना की, गायत्री माता की उपासना की, 9 देवियों की उपासना करके शक्ति का संचय किया। संचय एक बार, वो संचय बना रहे, वो बह ना जाए ऊर्जा, उसका संरक्षण हो, ये भी बड़ी बात है। नवरात्रि साधना हमें यही जो संयम करते हैं, इसी की ऊर्जा का संरक्षण हो, अपव्यय न हो। और फिर ब्राह्मण का पर्व, श्रावणी पर्व, ये चारों पर्व अब समझ में आ गया। तो आज के दिन धर्म का प्रवाह बना रहे, धर्माचरण बना रहे, धर्म का रक्षण बना रहे, धर्म का संरक्षण बना रहे, इसलिए आज का दिन हम लोग ये रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, श्रावणी पर्व के रूप में मनाते हैं, और श्रावणी उपाकर्म हम लोग करते हैं। धर्माचरण का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती दिखाना, टीका लगा लेना, पीला पहन लेना। धर्माचरण का मतलब होता है पवित्रता बनी रहे, हम शुद्ध हो, शुचिता, शुद्धता, पवित्रता हमारे अंदर बनी रहे। इसलिए आज के दिन हम लोग हेमाद्री संकल्प करते हैं। 10 चीज़ों से 10 स्नान होगा आपका। नियमता ये सुबह 4 बजे सुबह हो जाना चाहिए, नदी के किनारे, कुएं के किनारे, या आपके बाथरूम में हो जाना चाहिए। फिर यज्ञोपवीत बदलते हैं, उपनयन संस्कार, यानी अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। आज आपको ये संकल्प लेना है कि अगर हमने पिछले जीवन में जो गलतियां की हैं, कोई गलत काम जाने अनजाने हो गया हो, आज उसका हम प्रायश्चित करेंगे। वही प्रायश्चित विधान होगा पिछले कर्मों का। हमने जीवन मूल्यों का, पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया, गलतियां हमने की, तो विचारशील जो ब्राह्मण हैं हमको बताएंगे, फिर से हमें समझाएंगे, मर्यादित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और हमारी रक्षा भी करेंगे। इसलिए आज रक्षा सूत्र बांधा जाता है। श्रावणी पर्व ज्ञान और कर्म का उदय हुआ। सद्ज्ञान और सत्कर्म के समन्वय से ही जीवन और धरा को धन्य बनाया जा सकता है। धरा को धन्य बनाने का पर्व है श्रावणी। जैसा हमने कहा, सृष्टि के सृजन का दिव्य पर्व है श्रावणी। उस दिव्य मुहूर्त का प्रतिनिधित्व करती है यह श्रावणी पर्व। जैसे ही ब्रह्मा के मन में एको हम बहुश्यामी का विचार आया, हालांकि कहते हैं वो तो निश्चेतन है ब्रह्म, उसके अंदर इच्छा थोड़ी होगी, इच्छा तो मन में होती है, और परमात्मा चेतना में तो मन होता नहीं है, चित्त होता नहीं है। चित्त समाप्त होगा तभी आप ब्रह्म में एकाकार हो सकते हैं। ब्राह्मी चेतना के साथ वो आत्म चेतना एकाकार होती है जब चित्त का प्रक्षालन हो जाता है, चित्त यानी मन जो है अमन हो जाता है। लेकिन कह सकते हैं स्फुरना हो, जो निष्क्रिय ब्रह्म तत्व है, जब उसमें सक्रियता आई यानी ऊर्जा का हलचल हुआ, हलन चलन हुआ, तो ब्रह्मा की मनोभूमि कहते हैं उर्वर हो उठी, और उस उर्वर भाव से सृष्टि उपज पड़ी कि जैसे ही स्फुरना हुई, माया छिटक के अलग हुई, प्रकृति और पुरुष मिला, ब्रह्मा और गायत्री मिले, और सृष्टि का निर्माण हुआ। तभी 3 गुण बने, सतरजतम, फिर 5 तत्व बना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 5 तत्व बना, फिर वृक्ष वनस्पति सब बनता चला गया। सृष्टि का निर्माण ये क्रम है, एको हम बहुश्यामी से। चेतन और जड़ बना, सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति में फिर सृष्टि का क्रम चल पड़ा, निकल पड़ा। तो मूल बात है श्रावणी पर्व मनाने का कि अंतःकरण को, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति की उर्वरता का भरपूर लाभ उठाने को याद दिलाने वाला ये दिन है। ऐसे कह सकते हैं श्रावणी पर्व। उर्वरता, सृजनशीलता, हम सृजन सैनिक बने, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी कैसे है? क्रिएशन कब होता है? आईक्यू जानते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, आईक्यू टेस्ट होता है। अब सभी लोग कहने लगे हैं कि आईक्यू से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुद्धि से, उसके साथ भावना की आवश्यकता है, यानी ईक्यू, इमोशनल कोशेंट चाहिए। डेनियल गोलमैन ने ये बातें कही थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, अपने यहाँ तो शुरू से है। ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, दुनिया में सफल होने के लिए बुद्धि की भूमिका मात्र 20% है, 80% भूमिका
भावना की है। इसलिए भावना को संभालिए, यानी प्राण ऊर्जा को संभालिए, यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। प्राण का त्राण करती है गायत्री, इसलिए गायत्री मंत्र जपिए तो जीवन में सफल होते चले जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे IQ और EQ, जब दोनों मिलता है तब बनता है CQ। हार्वर्ड के ही थे हेनरी एल्डर, उन्होंने क्रिएटिव कोशेंट, द्विलब्धि, भावनात्मक लब्धि, और दोनों मिला तो बना सृजनात्मक लब्धि। सृजन हुआ, क्रिएशन हुआ, क्रिएट आप करते हैं, उसका दिन है आज क्रिएशन का। सृजनशील बनिए, सृजन सैनिक बनिए। परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो आह्वान किया। वृक्ष वनस्पतियों को संरक्षित करिए। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो बाहर की प्रकृति को ठीक करें, बाहर की प्रकृति की उर्वरता को बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जल का वायु का संरक्षण करें, उसको शुद्ध करें, प्रदूषण को दूर करें, पर्यावरण को ठीक करें। स्थूल दृष्टि से विभिन्न प्राणियों, कीट पतंगा बरसात में बढ़ जाता है ना, तो उसका विस्तार होता चला जाता है, तो देखते हैं तो लगता है उसका सहज बोध हो रहा है स्थूल दृष्टि से कि बाहर सब कुछ विकसित हो रहा है। लेकिन साधकों, योगियों के अंतःकरण में अपने व्यक्तित्व के कुछ नए आयाम जोड़ने की उमंग उठती है और वे कुछ समय के लिए बहिर्मुखी सेवा साधना रोक कर अंतर्मुखी होते हैं और आत्मशक्ति संवर्धन साधना में प्रवृत्त होते हैं। यही पर्व है श्रावणी पर्व। अंतर्मुखी आत्मशक्ति संवर्धन का पर्व कह सकते हैं, ये श्रावणी पर्व है। ऐसे भी चतुर्मास बोलते हैं ना, देवशयन एकादशी जब हो गया उसके बाद 4 महीने देव उत्थान एकादशी तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, बरसात का टाइम होता है, तो खाली मन शैतान का। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा 4 महीना चतुर्मास। जैन धर्म में तो एक ही जगह रहते हैं, कहीं कोई जाता आता नहीं है, सिर्फ अंतर्मुखी साधना करते हैं। बहिर्मुखी जीवन 8 महीना और 4 महीना अंतर्मुखी जीवन। अंतर्मुखी आत्मशक्ति संवर्धन का ये 4 महीना है श्रावण मास, यानी श्रवण मतलब सुनने का मास। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जो सुना या जो पढ़ा, जो स्वाध्याय किया, उसका आप निरंतर चिंतन मनन करते हैं, मतलब उसको पचाते हैं। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको पचाए, फिर उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, वही निधिध्यासन है। गुरु के पास बैठ करके शिष्य ने सुना श्रावण मास। और ये 4 महीना अब उसी का आत्मशक्ति के अभिवर्धन के लिए अंतर्मुखी होकर के उसी पर विचारशील होइए, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। यही ब्राह्मणत्व के, द्विजत्व के उत्कर्ष का पर्व इसलिए ये हो गया। 4 महीना आप ये करते रहेंगे तो आपका विकास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 8 महीना सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। विष्णु शयन एकादशी, देव शयन एकादशी हो गई, और देव उत्थान एकादशी तक 4 महीना सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इसलिए श्रावण मास से शिव की पूजा हम लोग ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, आप समझ में आ गया। अभी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा हो रहा है, और 8 महीना सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु के द्वारा होता है। फिर देव उत्थान को जग जाएंगे विष्णु भगवान, फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 4 महीना अंतर्मुखी होइए और इस संवर्धन के सुयोग का भरपूर लाभ उठाइए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इस श्रावणी पर्व का लाभ उठाने का विधि विधान तैयार किया। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिनको हम लोग युग ऋषि के नाम से भी बुलाते हैं, उन्होंने कहा परमात्मा के संकल्प से ज्ञान और कर्म प्रकट हुआ। परमात्मा का संकल्प हुआ ना, एको हम बहुश्यामी, ब्रह्मा जी के द्वारा, परमपिता परमात्मा के द्वारा। ज्ञान और कर्म की श्रृंखला से सृष्टि की बेल विकसित होती चली गई। क्रम जो 4 चरण बताए हम, और आत्मा क्या है, परमात्मा का ही अंश है। उसके अंदर से भी ज्ञान और कर्म का प्रवाह उमड़ता रहता है, उभरता रहता है, और हमारे खानदान में विकसित होते हैं, परिवार, फिर जीवन बेल विकसित होने लगती है। परमात्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सच्चित आनंद नहीं बोलते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा को याद करते हैं, ऐसे बोलते हैं सब लोग, सत्य चित आनंद। सत्य क्या है, सत्य स्वरूप अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, वो है सत्य। सत्य का जो स्वरूप है वो परमात्मा है, जो अविनाशी है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। अचित्त मतलब चेतन, और आनंद मतलब खुशी, प्रसन्नता। तो वो सत्य स्वरूप अविनाशी, चेतन और आनंद रूप है, वो है परमात्मा। उसी तरह आत्म चेतना भी अपने सहज स्वभाव के अनुरूप ज्ञान और कर्म को सद से युक्त रखती है, तो उसे सहज ही आनंद की अनुभूति होती है।
समझिए, आज हमें इस श्रावणी पर्व पर क्या करना है? आत्मचेतना अंतर्मुखी हुए संवर्धन करेंगे, उर्वर भूमि बनाएंगे। कैसे? सहज स्वरूप के अनुरूप ज्ञान और कर्म को सद से युक्त रखेंगे, सत्य से युक्त रखेंगे, तो सहज ही आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जब जीवात्मा, जब कहा ना छिटकी माया, भ्रांति, माया बस अगर हम हो गए, सम्मोहित हो गए, मोह बस माया के मोह में पड़ गए, तो सत की जगह क्या आ जाता है हमारे अंदर? असत आ जाता है। हम असत से प्रभावित होने लगते हैं और फिर क्या होता है? ज्ञान और कर्म की दिशा बहक जाती है। यही गड़बड़ होता है, बहक जाती है और फिर आनंद के स्थान पर क्लेश, असंतोष से हम ग्रसित हो जाते हैं। असंतोष आ जाता है, क्लेश आ जाता है, पंच क्लेश आ जाता है। और इसी कारण आज सृष्टि की विकृति का परिणाम है कि माया के वशीभूत होकर के, सम्मोहित होकर के हम सद छोड़ करके असद को पकड़ लिए। परिणाम आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। ये मायामय जगत है, जगत ही माया है, संसार ही माया है। इसमें असावधानी हमने बरती, उसके कारण सारे विकार हमसे लिपट चिपट गए। आज का दिन हमें सावधान करता है, ये विचारशील लोग हमें सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं? प्रायश्चित करो, फिर से सही मार्ग पर, धर्म मार्ग पर लौट आओ, धर्माचरण करो, धर्म का प्रवाह तुम्हारे अंदर से अनवरत निरंतर प्रवाहित होता रहे, अहर्निश प्रवाहित होता रहे। तो हम सावधानी बरतेंगे तो ये सारे विकार को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए श्रावणी पर्व पर हम क्या करते हैं? प्रायश्चित विधान के द्वारा अपने मन की, अपने मानस की धुलाई करते हैं, धोते हैं, पवित्र करते हैं। और जो 10 स्नान होगा, विभिन्न उपचार होगा, उससे हम उसकी फिर रंगाई करते हैं। धुलाई के बाद ही ना रंगाई होती है। तो ये श्रावणी पर्व उसी की व्यवस्था है। ये उपचार जो बताया जा रहा है धुलाई और रंगाई का, वो प्रतीकात्मक, यंत्रवत न रहे, मैकेनिकल न रहे, चेतन बने, पूरे भाव के साथ अभी कर्मकांड आप लोग करेंगे। पर्व में पूजा उपचार, जो किसी भी धर्माचरण, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर रहे हैं, वो यंत्रवत न हो, तो समय और पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। धर्म क्रिया नहीं है, सिर्फ धर्म भाव है। इमोशनली कनेक्ट होते हैं तब उसका फल मिलता है। मैकेनिकली आप यंत्रवत अक्षत फूल चढ़ा दिए, पैसे और समय की बर्बादी है। तो यंत्रवत जड़मती होकर के पूजन अभी नहीं करेंगे, पूरे भाव भरी चेतन बुद्धि के साथ आप करेंगे, तब बात बनती चली जाएगी और यही हम सभी के लिए उचित भी होगा और पूरी सृष्टि के लिए हितकारी होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावणी पर्व का एक रूप हुआ।